तीन वेक्टर्स मुझे दे रखा है, थ्री वेक्टर्स। ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स। तुझे ये नहीं समझ में आया कि पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले पोजीशन हाँ वेक्टर्स। सर। और सबसे वो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स लिख देना वो भी नहीं समझा। हाँ, ये डायरेक्टली इन्होंने बाकी सब कोऑर्डिनेट्स समझा। कैसे लिख लिया, ऐसे कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख लिया, है ना? हाँ हाँ। तो सबसे पहले उस चीज़ को समझते हैं, पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है, दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन। ओरिजिन से एक वेक्टर किसी भी वर्टेक्स पे जो जा रहा है, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको R1 वेक्टर कह लो, दिस इज R2 वेक्टर, हम्म। एंड दिस वन इज R3 वेक्टर। तो ये तीन पॉइंट्स हुए ना। ट्रायंगल हैज थ्री वर्टिसेस, तीन वर्टेक्स होते हैं ना उसके। यस सर। इन तीनों वर्टेक्स को, रुको एक बार अपना वीडियो भी ऑन कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से तुम लोग को, कैन यू सी मी? यस सर। ठीक है। तो ये तीन वेक्टर्स जो हैं, ये तीनों पोजीशन वेक्टर्स कहलाते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जरा देखते हैं, पहला वर्टेक्स जो है क्या लिखा हुआ है? 4i + 7j + 8k। ओ, मतलब ये जो पॉइंट है, 4i + 7j + 8k, यही तो लिखा हुआ है। अब समझ यस में आया? सर। हाँ सर हाँ तो बेसिकली यही है पोजीशन वेक्टर का मतलब, पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका वेक्टोरियली। उसी को अगर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ लिखेंगे तो पॉइंट्स की तरह लिख सकते हो। सेकंड वेक्टर देखो, 2 3 4, तो 2 3 4। तीसरा 2 5 7, यस 2 5 7। क्लियर हुआ ये वाला फंडा? हाँ सर समझ गया। तो पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझना कि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। नॉट दीज वेक्टर्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज वेक्टर्स। ये वाला वेक्टर की बात नहीं हो रही है, ए से बी की हाँ हाँ तरफ सर। या ए से सी, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे एक ओरिजिन ओरिजिन से। होगा, वहां से ये तीन वेक्टर्स जो है ना, दीज आर पोजीशन वेक्टर्स। क्लियर हुआ ये? यस सर बाकी आप सारा डाउट्स क्लियर है सब ना समझ इसमें? गया। यस ठीक सर है। सब समझ गया। तेरा और कोई है इसमें? नहीं फिजिक्स सर। से कोई डाउट्स तूने रेज किए थे? नहीं सर। ठीक है।